जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिछले वीडियो में आपने आयु तथा नहुष के वंश की कथा का श्रवण किया था। आज के इस वीडियो में आप ययाति पुत्रों के वंश की कथा का श्रवण करेंगे। ब्राह्मणों ने कहा, सूत जी, हम लोग पुरु, द्रुह्यु, अनु, यदु तथा तुर्वसु के वंशों का पृथक पृथक वर्णन सुनना चाहते हैं। लोमहर्षण जी ने कहा, मुनिवरों, आप लोग महात्मा पुरु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुने। मैं क्रमशः सुनाता हूँ। पुरु के पुत्र सुवीर हुए। उनके पुत्र का नाम मनस्यु था। मनस्यु के पुत्र राजा अभयद थे। अभयद के सुधनवा, सुधनवा के सुबाहु, सुबाहु के रौद्राश्व और रौद्राश्व के दार्शनेयु, कृगनेयु, कक्षेयु, स्थंडिलेयु, संतेयु, ऋचेयु, जलेयु, स्थलेयु, धनेयु एवं वनेयु, ये 10 पुत्र हुए। इसी प्रकार भद्रा, सुद्रा, मद्रा, सलदा, मलदा, खलदा, नलदा, सूरसा, गोचपला और स्त्री रत्नकूटा, ये 10 कन्याएं हुई। अग्नि कुल में उत्पन्न महर्षि प्रभाकर उन सब के पति हुए। उन्होंने भद्रा के गर्भ से परम यशस्वी सोम को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। राहु से आहत होकर जब सूर्य आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे और समस्त संसार में अंधकार छा गया, उस समय प्रभाकर ने ही अपनी प्रभा फैलाई। महर्षि ने गिरते हुए सूर्य को तुम्हारा कल्याण हो यह कहकर आशीर्वाद दिया। उनके इस कथन से सूर्य पृथ्वी पर नहीं गिरे। महातपस्वी प्रभाकर ने सब गोत्रों में अत्रि को ही श्रेष्ठ बनाया। अत्रि के यज्ञ में देवताओं ने उनके बल की प्रतिष्ठा की। उन्होंने रौद्राश्व की कन्याओं से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जो महासत्वशाली तथा उग्र तपस्या में तत्पर रहने वाले थे। वे सभी वेदों के पारंगत विद्वान तथा गोत्र प्रवर्तक हुए। स्वस्त्यात्रेय नाम से उनकी ख्याति हुई। कक्षेयु के सभानर, चाक्षुष तथा परमन्यु, ये 3 महारथी पुत्र हुए। सभानर के पुत्र कालानल तथा कालानल के धर्मज्ञ सृंजय हुए। सृंजय के पुत्र वीर राजा पुरंजय थे। पुरंजय के पुत्र का नाम जन्मेजय हुआ। जन्मेजय के पुत्र महाशाल थे, जो देवताओं में भी विख्यात हुए और इस पृथ्वी पर भी उनका यश फैला था। महासाल के पुत्र महामना के नाम से विख्यात थे। देवताओं ने भी उनका सत्कार किया था। उन्होंने धर्मज्ञ उसीनर तथा महाबली तितिक्षु, ये 2 पुत्र उत्पन्न किए। उसीनर की 5 पत्नियां थी, जो राजर्षियों के कुल में उत्पन्न हुई थी। उनके नाम इस प्रकार हैं, नृगा, कृमि, नवा, दर्वा तथा दृष्टवंती। उनसे उसीनर के 5 पुत्र उत्पन्न हुए। नृगा के पुत्र नृग थे। कृमि के गर्भ से कृमि का ही जन्म हुआ था। नवा के नव तथा दर्वा के सुव्रत हुए। दृष्टवंती के गर्भ से उसीनर कुमार सिबी की उत्पत्ति हुई। सिबी को शिबी देश का राज्य मिला। नृग के अधिकार में धौधेय प्रदेश आया। नव को नवराष्ट्र तथा कृमि को कृमिलापुरी का राज्य प्राप्त हुआ। सुव्रत के अधिकार में अम्बस्ट देश आया। सिबी के विश्व विख्यात 4 पुत्र हुए, वृषदर्भ, सुवीर, केकय तथा मद्रक। उनके समृद्धशाली जनपद उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब महामना के दूसरे पुत्र तितिक्षु की संतानों का वर्णन किया जाता है। तितिक्षु पूर्व दिशा के राजा थे। उनके पुत्र महापराक्रमी उपद्रथ हुए। उपद्रथ के पुत्र फेन, फेन के सूतपा और सूतपा के बलि हुए। राजा बलि सोने का तरकस रखते थे।
वे बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने इस भूतल पर वंश की वृद्धि करने वाले 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे पहले अंग की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः वंग, सोम्भ, पुंड्रु तथा कलिंग उत्पन्न हुए। ये सब लोग बालेय क्षत्रिय कहलाते हैं। बलि के कुल में बालेय ब्राह्मण भी हुए जो वंश की वृद्धि करने वाले थे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर बलि को यह वर दिया कि तुम महायोगी होगे, 1 कल्प की तुम्हारी आयु होगी, बल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा, तुम धर्म तत्व के ज्ञाता होगे, संग्राम में तुम्हें कोई जीत न सकेगा, धर्म में तुम्हारी प्रधानता होगी, तुम तीनों लोगों की देखभाल करोगे, सर्वत्र श्रेष्ठ माने जाओगे और चारों वर्णों को मर्यादा के भीतर स्थापित करोगे। भगवान ब्रह्मा जी के यों कहने पर बलि को बड़ी शांति मिली। वे दीर्घ काल के बाद मरकर स्वर्ग को गए। उनके 5 पुत्रों के अधिकार में जो जनपद थे उनके नाम इस प्रकार हैं: अंग, वंग, सुम्भ, कलिंग और पुंड्रक। अब अंग की संतान का वर्णन करता हूँ। अंग के पुत्र महाराज दधिवाहन हुए। दधिवाहन के पुत्र राजा दिविरथ, दिविरथ के इंद्र तुल्य पराक्रमी और विद्वान धर्मरथ तथा धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ हुए। राजा धर्मरथ जब कालंजर पर्वत पर यज्ञ करते थे उस समय महात्मा इंद्र ने उनके साथ बैठकर सोमपान किया था। चित्ररथ के पुत्र दशरथ हुए जो लोमपाद के नाम से विख्यात हुए। उन्हीं की पुत्री शांता थी। दशरथ के पुत्र यशस्वी वीर चतुरंग हुए जो ऋष्य श्रृंग मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। चतुरंग के पुत्र का नाम पृथुलाक्ष था। पृथुलाक्ष के पुत्र महायशस्वी चंप थे। चंप की राजधानी चंपा थी जो पहले मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। चंप के पुत्र हर्यश्व हुए। हर्यश्व के पुत्र वह भांडकी थे जिनका वाहन इंद्र का ऐरावत हाथी था। उन्होंने मंत्र द्वारा उस उत्तम हाथी को पृथ्वी पर उतारा था। हर्यश्व के पुत्र राजा भद्ररथ हुए। भद्ररथ के वृहत्कर्मा के वृहदर्भ और वृहदर्भ से वृहन्मना की उत्पत्ति हुई थी। महाराज वृहन्मना ने जयद्रथ नामक पुत्र उत्पन्न किया। जयद्रथ के दृढ़रथ के विश्व विजय जन्मेजय। उनके पुत्र वैकर्ण, वैकर्ण के विकर्ण तथा विकर्ण के 100 पुत्र हुए जो अंग वंश का विस्तार करने वाले थे। वे सब अंगवंशी राजा बतलाए गए जो सत्यव्रती, महात्मा, पुत्रवान तथा महारथी थे। अब रौद्राश्व कुमार राजा ऋचेयु के वंश का वर्णन करूंगा, सुनो। ऋचेयु के पुत्र राजा मतिनार हुए। मतिनार के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र थे, वशुरोध, प्रतिरथ और सुबाहु। ये सभी वेद वेता तथा सत्यवादी थे। मतिनार की एक कन्या भी थी जिसका नाम इला था। वह ब्रह्मवादिनी थी। उसका विवाह तंसु से हुआ। तंसु के पुत्र राजर्षि धर्मनेत्र हुई। इनकी स्त्री उपदानवी थी। उपदानवी से उन्होंने 4 पुत्र उत्पन्न किए, दुष्यंत, सुष्मंत, प्रवीर और अनाथ। दुष्यंत के पुत्र पराक्रमी भरत हुए जो सर्वदमन के नाम से विख्यात थे। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। वे शकुंतला के गर्भ से उत्पन्न चक्रवर्ती राजा थे। उन्हीं के नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी के पुत्र महामुनि भारद्वाज ने भरत से पुत्रों के लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कराया। इससे पहले पुत्र जन्म का सारा प्रयास व्यर्थ हो चुका था। अतः भारद्वाज के प्रयत्न से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम विदथ हुआ। विदथ के जन्म के बाद राजा भरत स्वर्गवासी हो गए।
तब भारद्वाज जी विदथ को राज्य पर अभिषिक्त करके वन में चले गए। विदथ ने 5 पुत्र उत्पन्न किए, सुहोत्र, सुहोता, गय, गर्ग तथा महात्मा कपिल। सुहोत्र के 2 पुत्र थे, महासत्यवादी काशिक तथा राजा गृत्समति। गृत्समति के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग हुए। मुनिवरों, अब अजमीढ़ नामक दूसरे वंश का वर्णन सुनो। सुहोत्र का एक पुत्र था बृहत, उसके 3 पुत्र हुए, अजमीढ़, द्विमीढ़ और पुरुमीढ़। अजमीढ़ से नीली के गर्भ से सुशांति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुशांति से पुरु जाति और पुरु जाति से ब्रह्माश्व का जन्म हुआ। ब्रह्माश्व के 5 पुत्र हुए, जो समृद्धिशाली 5 जनपदों से युक्त थे। उनके नाम यो हैं: मुदगल, सृंजय, राजा बृहदिषि, पराक्रमी यविनर तथा कृमिलाश्व। ये 5 देशों की रक्षा के लिए समर्थ थे, इसीलिए उनके अधिकार में आए हुए जनपद पांचाल कहलाए। मुदगल के पुत्र महायशस्वी मौदगल्य थे। महात्मा सृंजय के पुत्र पंचजन हुए। पंचजन के सोमदत्त, सोमदत्त के सहदेव और सहदेव के सोमक हुए। सोमक के पुत्र का नाम जंतु था। जिनके 100 पुत्र हुए, उन सब में छोटे पृषत थे, जिनके पुत्र द्रुपद हुए। वे सभी आजमीढ़ तथा सोमक क्षत्रिय कहलाए। आजमीढ़ के एक और पत्नी थी, जिनका नाम धूमिनी था। रानी धूमिनी बड़ी पतिव्रता थी। ये पुत्र की कामना से व्रत करने लगी। 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उन्होंने विधि पूर्वक अग्नि में हवन किया तथा पवित्रता पूर्वक नियमित भोजन करके वे अग्निहोत्र के कुसों पर ही लेट गई। उसी अवस्था में राजा अजमीढ़ ने धूमिनी देवी के साथ समागम किया। इससे ऋक्ष नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। ऋक्ष धूम्र के समान वर्ण वाले एवं दर्शनीय पुरुष थे। ऋक्ष से संवरण और संवरण से कुरु उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रयाग से जाकर कुरुक्षेत्र की स्थापना की। वह बड़ा ही पवित्र एवं रमणीय क्षेत्र है। कितने ही पुण्यात्मा पुरुष उसका सेवन करते हैं। कुरु का महान वंश उन्हीं के नाम पर कौरव कहलाया। कुरु के 4 पुत्र हुए, सुधन्मा, सुधनु, परीक्षित और अरिमेजय। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, श्रुतसेन, अग्रसेन और भीमसेन हुए। ये सभी बलशाली और पराक्रमी थे। जन्मेजय के पुत्र सूरथ हुए। सूरथ के विदुरथ, विदुरथ के महारथी ऋक्ष हुए। ये दूसरे ऋक्ष थे। इस सोम वंश में 2 ऋक्ष, 2 ही परीक्षित, 3 भीमसेन और 2 जन्मेजय नाम के राजा हुए। द्वितीय ऋक्ष के पुत्र भीमसेन थे। भीमसेन से प्रतीप और प्रतीप से शांतनु, देवापी तथा बहिक, ये 3 महारथी उत्पन्न हुए। अब राजर्षि बहिक के वंश का वृतांत सुनो। बहिक के पुत्र महायशस्वी सोमदत्त थे। सोमदत्त से भूरी, भूरी, श्रवा और सल, ये 3 पुत्र हुए। देवापी देवताओं के उपाध्याय और मुनि हुए। शांतनु कौरव वंश का भार वहन करने वाले राजा हुए। अब मैं शांतनु के त्रिभुवन विख्यात वंश का वर्णन करूंगा। शांतनु ने गंगा के गर्भ से देवव्रत नामक पुत्र उत्पन्न किया। देवव्रत ही भीम नाम से विख्यात पांडवों के पितामह थे। तत्पश्चात शांतनु की काली नाम वाली पत्नी ने विचित्र वीर्य नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो पिता का प्यारा तथा धर्मात्मा था। विचित्र वीर्य की स्त्रियों से श्री कृष्ण द्वैपायन ने धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन सब में दुर्योधन ज्येष्ठ था। पांडु के पुत्र अर्जुन हुए।
अर्जुन से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की उत्पत्ति हुई। अभिमन्यु से परीक्षित और परीक्षित से जन्मेजय का जन्म हुआ। जन्मेजय के काश्या नाम की पत्नी से चंद्रापीर तथा सूर्यापीर नामक 2 पुत्र हुए। उनमें सूर्यापीर मोक्ष धर्म के ज्ञाता थे। चंद्रापीर के महान धनुर्धर 100 पुत्र हुए। ये सब इस पृथ्वी पर जन्मेजय क्षत्रिय के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा सत्यकर्ण था, जो हस्तिनापुर में रहा करता था। महाबाहु सत्यकर्ण प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे। सत्यकर्ण के पुत्र प्रतापी श्वेतकर्ण हुए। वे पुत्र न होने के कारण तपोवन में चले गए। वहां सुचारु की पुत्र मालिनी, जो यदुकुल में उत्पन्न हुई थी, वन में आई। उनसे श्वेतकर्ण से गर्भ धारण किया। उस गर्भ के स्थापित हो जाने पर राजा श्वेतकर्ण पहले के किए हुए संकल्प के अनुसार महाप्रस्थान को चले। अपने प्रियतम को जाते देख मालिनी भी उनके पीछे लग गई। मार्ग में उसने एक सुकुमार शिशु को जन्म दिया, किंतु उसको भी छोड़कर वह पतिव्रता पति के पीछे चल दी। नवजात शिशु पर्वत की घाटी पर रो रहा था। तब उस पर कृपा करने के लिए आकाश में मेघ प्रकट हो गए। श्री विष्ठा के 2 पुत्र थे, पैपलादी और कौशिक। वे दोनों उस शिशु को देख दया से द्रवीभूत हो गए। उन्होंने उसे उठाकर जल से धोया और रक्त में डूबे हुए उस पार्श्व भाग को शिला पर रगड़कर साफ किया। रगड़ने पर उसकी दोनों पसलियां बकरे की भांति श्याम वर्ण की हो गई। इसीलिए उन दोनों ने उस बालक का नाम अजपाशर्प रख दिया। उसे रेमक की शाला में 2 ब्राह्मणों ने पाल पोषकर बड़ा किया। रेमक की पत्नी ने अपना पुत्र बनाने के लिए उसे गोद ले लिया। तब से वह रेमकी का पुत्र माना जाने लगा। दोनों ब्राह्मण उसके सचिव हुए। उन सब के पुत्र और पौत्र एक ही समय में समान आयु वाले हुए। यह महात्मा पांडवों का पौरव वंश बतलाया गया। नहुष नंदन ययाति ने अपने वृद्धावस्था का परिवर्तन करते समय अत्यंत प्रसन्न हो यह उदार प्रकट किया था। संभव है यह पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और ग्रहों के प्रकाश से रहित हो जाए, किंतु पौरव वंश में सुनी यह कभी नहीं होगी। इस प्रकार मैंने राजा पुरु के विख्यात वंश का वर्णन किया। अब तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और यदु के वंश का वर्णन करूंगा। तुर्वसु के पुत्र बहरी, बहरी के गोभानु, गोभानु के राजा त्रैशानु, त्रैशानु के करंधम तथा करंधम के मरुद हुए। अविकसित नंदन राजा मरुद इस मरुद से भिन्न है। करंधम कुमार मरुद के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने बहुत दक्षिणा देकर यज्ञ किया। उसमें उन्होंने दक्षिणा के रूप में महात्मा संवर्त को अपनी संयता नाम की कन्या दे दी। तत्पश्चात उन्होंने पुरुवंशी दुष्यंत को गोद ले लिया। इस प्रकार ययाति के शापवश जब तुर्वसु का वंश नहीं चला, तब उसमें पौरव वंश का प्रवेश हुआ। दुष्यंत के पुत्र राजा करुरोम हुए। करुरोम से अहृदि की उत्पत्ति हुई। अहृदि के 4 पुत्र हुए, पांड्य, केरल, कोल तथा चोल। द्रुह्यु के पुत्र वभ्रुसेतु, वभ्रुसेतु के अंगार सेतु और अंगार सेतु के मरुतपति हुए, जो युद्ध में युवनाश्व कुमार मानधाता के हाथ से मारे गए। अंगार सेतु के पुत्र राजा गांधार हुए, जिनके नाम पर गांधार प्रदेश विख्यात है। गांधार देश के घोड़े सब घोड़ों से अच्छे होते हैं। अनु के पुत्र धर्म, धर्म के द्युत, द्युत के वनदुह, वनदुह के प्रचेता और प्रचेता के सुचेता हुए। ये अनु के वंशज बतलाए गए। यदु के 5 पुत्र हुए, जो देव कुमारों के समान सुंदर थे। उनके नाम हैं सहस्त्राद, पयोद,
क्रोष्टु, नील और अजिक सहस्त्राद के 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए। है तथा वेणु है का पुत्र धर्मनेत्र हुआ। धर्मनेत्र के कार्त और कार्त के साहंजय नामक पुत्र हुए। साहंजय ने साहंजनी नाम की नगरी बसाई। साहंजय का दूसरा नाम महिष्मान भी था। उसके पुत्र प्रतापी भद्रश्रेण्य थे। भद्रश्रेण्य के दुर्दम और दुर्दम के कनक हुए। कनक के 4 पुत्र हुए जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार है: कृतवीर्य, कृतौजा, कृतधनवा और कृतांग्री। कृतवीर्य से अर्जुन की उत्पत्ति हुई, जो सहस्त्र भुजाओं से युक्त हो 7 द्वीपों का राजा हुआ। उसने अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। उसने 10,000 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या करके दत्तात्रेय जी की आराधना की। दत्तात्रेय जी ने उसे कई वरदान दिए। पहले तो उसने युद्ध काल में 1000 भुजाएं मांगी। युद्ध करते समय किसी योगीश्वर की भांति उसके 1000 भुजाएं प्रकट हो जाती थीं। उसने द्वीप, समुद्र और नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी को कठोरता पूर्वक जीता तथा 7 द्वीपों में 700 यज्ञ किए। उन सभी यज्ञों में 1-1 लाख की दक्षिणा दी गई थी। सब में सोने के यूप गरे थे। सोने की ही वेदियां बनी थी। वहां दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत देवताओं और गंधर्वों के साथ महर्षि गण भी विमान पर बैठकर सुशोभित होते थे। कार्तवीर्य के यज्ञ में नारद नामक गंधर्व ने इस गाथा का गान किया। अन्य राजा लोग यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान में कार्तवीर्य अर्जुन की स्थिति को नहीं पहुंच सकते। वह योगी था, इसीलिए 7 द्वीपों में ढाल, तलवार, धनुष, बाण और रथ लिए सदा चारों ओर विचरता दिखाई देता था। धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाला राजा कार्तवीर्य के प्रभाव से किसी का धन नष्ट नहीं होता था, किसी को रोग नहीं सताता था तथा कोई भ्रम में नहीं पड़ता था। वे सब प्रकार के रत्नों से संपन्न चक्रवर्ती सम्राट थे। वे ही पशुओं तथा खेतों के भी रक्षक थे और वे ही योगी होने के कारण वर्षा करते हुए मेघ बन जाते थे। जैसे शरद ऋतु में भगवान भास्कर अपनी सहस्त्रों किरणों से शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी सहस्त्रों भुजाओं से शोभा पाते थे। उन्होंने करकोटक नाग के पुत्रों को जीतकर उन्हें अपनी नगरी महिष्मतीपुरी में मनुष्यों के साथ बसाया था। वे वर्षा काल में समुद्र में जल क्रीड़ा करते समय अपनी भुजाओं से रोककर उनकी जल राशि के वेग को पीछे की ओर लौटा देते थे। उनकी राजधानी को घेर कर बहने वाली नर्मदा नदी में जब वे जल क्रीड़ा करते समय लौटते थे, उस समय वह नदी अपनी सहस्त्रों चंचल लहरों के साथ डरती डरती उनके पास आती थी। महासागर में जब वे अपनी सहस्त्रों भुजाएं पटकते थे, उस समय पाताल निवासी महादैत्य निश्चेष्ट होकर भय से छिप जाते थे। ऊंची उठती हुई उताल तरंगे विचूर्णित हो जाती थीं। बड़े बड़े मीन और तिमी आदि जल जंतु छटपटाने लगते थे। सागर के जल में फेन जम जाता था। समुद्र बड़ी बड़ी भंवरों के कारण क्षुब्ध दिखाई देता था। देवताओं और असुरों के ढाले हुए मदरांचल पर्वत से क्षीर समुद्र की जो दशा हुई थी, वह दशा वे अपने सहस्त्र भुजाओं से महासागर की कर देते थे। उस समय मंदरांचल के द्वारा समुद्र मंथन की बात सोचकर चकित और अमृतोत्पत्ति से आशंकित हुए बड़े बड़े नाग सहसा ऊपर उछलकर देखते और भयंकर कार्तवीर्य नरेश पर दृष्टि पड़ते ही मस्तक झुकाकर निश्चेष्ट पड़ जाते थे। जैसे संध्या के समय वायु के झोंके से कदली खंड कांपते हैं, उसी प्रकार वे भी कांपने लगते थे। राजा कार्तवीर्य ने अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण को अपने
5 ही बाणों से सेना सहित मूर्छित करके धनुष की प्रत्यंचा से बांध लिया और महिष्मतीपुरी में लाकर बंदी बना लिया। यह समाचार सुनकर महर्षि पुलस्त्य उनके पास गए। महर्षि के याचना करने पर उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया। अर्जुन की 1000 भुजाओं में धारण किए हुए मनुष्यों की प्रत्यंचा का इतना घोर शब्द होता था, मानो प्रलय कालीन मेघ गरजते हों अथवा वज्र फट रहा हो। परशुराम जी का पराक्रम धन्य है, जिन्होंने सुवर्णमय तालवन के समान राजा कार्तवीर्य की सहस्रों भुजाओं को काट डाला था। एक दिन की बात है, प्यास से अग्निदेव ने राजा कार्तवीर्य से भिक्षा मांगी। उन्होंने सातों द्वीप, नगर, गांव, गोष्ठ तथा सारा राज्य उन्हें भिक्षा में दे दिया। अग्निदेव सर्वत्र प्रज्वलित हो उठे और महाराज कार्तवीर्य के प्रभाव से समस्त पर्वतों एवं वनों को जलाने लगे। उन्होंने वरुण पुत्र की रमणीय आश्रम को भी जला दिया। पूर्व काल में वरुण ने जिस तेजस्वी महर्षि को अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया था, वे वशिष्ठ के नाम से विख्यात हुए। उन्हीं का नाम आपव भी है। महर्षि वशिष्ठ का शून्य आश्रम जलाया गया था, इसीलिए उन्होंने शाप दिया, तूने मेरे इस वन को जलाए बिना न छोड़ा, अतः तेरे द्वारा यह महान पाप हुआ है। इसी कारण मेरे जैसा एक दूसरा तपस्वी ब्राह्मण तेरा वध करेगा। जमदग्नि नंदन महाबाहु परशुराम जो बलवान और प्रतापी हैं, तेरा बलपूर्वक मान मर्दन करके तेरी 1000 भुजाओं को काट डालेंगे और तुझे मौत के घाट उतारेंगे। जो शत्रुओं के नाशक और धर्म पूर्वक प्रजा के रक्षक थे, उनके प्रताप से किसी के धन का नाश नहीं होने पाता था। वे महाराज कार्तवीर्य महामुनि वशिष्ठ के शापवश परशुराम जी के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्होंने स्वयं ही पहले इस तरह का वर मांगा था। कार्तवीर्य के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 ही शेष बचे। वे सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, बलवान, शूर, धर्मात्मा और यशस्वी थे। उनके नाम ये हैं: सूरसेन, सूर, वृष्ण, मधुपध्वज और जयध्वज। जयध्वज अवंती के महाराज थे। जयध्वज के पुत्र महाबली तालजंग हुए। उनके 100 पुत्र थे, जो तालजंग के नाम से विख्यात थे। है वंश में वितिहोत्र, सुजात, भोज, अवंती, तौंडीकेर, तालजंग तथा भरत आदि क्षत्रियों का समुदाय हुआ। इनकी संख्या बहुत होने से पृथक पृथक नाम ही बतलाए गए। वृष आदि बहुत से पुण्यात्मा यादव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। उनमें वृष वंश के प्रवर्तक थे। वृष के पुत्र मधु थे। मधु के 100 पुत्र हुए, जिनमें वृष्ण वंश चलाने वाले वृष्ण के वृष्णि और मधु के वंशज माधव कहलाए। इसी प्रकार यदु के नाम पर यादव और है के नाम पर है क्षत्रिय कहलाए जाते हैं। जो प्रतिदिन कार्तवीर्य अर्जुन के जन्म का वृतांत यहाँ कहेगा, उसके धन का नाश नहीं होगा, उसका नष्ट हुआ धन भी मिल जाएगा। इस प्रकार ययाति पुत्रों के 5 वंश यहाँ बतलाए गए, जो समस्त लोगों को धारण करते हैं। यदु के वंशधर पुण्यात्मा क्रौष्टु जिनके कुल में वृष्णि वंशा वंश श्री हरि श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।